एवरीवन, व्हाट्स अप। हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। वी रिसेंटली हैड दिस एडवेंचर बाइक ट्रिप टू द ब्रेथ टेकिंग स्पीति वैली। सो सिट बैक, रिलैक्स और हम आपको लेके जाएंगे अनक्लच स्प्रिंट के साथ एक अद्भुत सफ़र पर। हमने अपनी ट्रिप दापोली विच इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र से स्टार्ट की। वी डिसाइडेड टू ट्रैवल विद गौरी शंकर ट्रैवलर्स और ये एक ओवरनाइट जर्नी थी टू मुंबई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स की थी। It allowed us to get a good night's sleep and wake up refreshed in Mumbai. बस ड्रॉप्ड अस एट गोरेगांव ईस्ट और वहाँ से हम ऑटो लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकले। 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी जो कि हमको लेके जाने वाली थी मुंबई से दिल्ली। And after that we landed around 10 o'clock at Indira Gandhi International Airport, दिल्ली। इंडिगो एयरवेज के साथ हमारा सफ़र काफ़ी सुहाना था विद ऑल द कूल एंड क्रिस्प कैबिन एयर। एंड अचानक दिल्ली की गर्मी स्मैक्ड राइट इन आवर फेस। द टेम्परेचर वॉज 37 डिग्रीज जब हमने लैंड किया एंड हालात काफ़ी गर्म हो गए थे। बट ये दिल्ली की गर्मी हमारा एडवेंचर वाला एटीट्यूड कम नहीं कर सकती थी। हमने ये गर्मी को गले लगा लिया ये सोचकर कि शायद 2 दिन बाद हमें बर्फ़ को गले लगाने का भी मौका मिले। दिल्ली लैंड करने के बाद वी टुक एन ऑटो एंड वी वेंट टू आर.के. आश्रम। आर.के. आश्रम में आई बाइकर्स नाम की दुकान से हम अपनी बाइक रेंट करने वाले थे फॉर अ अमेजिंग स्पीति वैली ट्रिप। ऑफिस अब तक खुला नहीं था और इसलिए हमने डिसाइड किया कि ऑफिस के पास में ही जो पिज़्ज़ा हट है वहाँ से पिज़्ज़ा खाए। दो अविनाश एंड मी वे नॉट एट ऑल इन द फेवर ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा बिकॉज हमें कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाना था, बट वी हैड नो ऑप्शन एंड सो दिस इज़ आवर पिज़्ज़ा। और यहाँ पे अविनाश के फेस पे आप क्लियरली देख सकते हो हाउ डिसअपॉइंटेड ही इज़, बट वी वर सुपर हंग्री एंड एन्जॉय द पिज़्ज़ा एनीवेज। हमारे लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया व्हाट ऑल आर वी पैकिंग फॉर अ स्पीति वैली ट्रिप। इफ़ यू हैवंट चेक्ड अ वीडियो हियर प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन अबाव और आपको पता चलेगा हमने क्या क्या पैकिंग किया है और कैसे पैकिंग किया हमारे सूटकेस में। आई बाइकर्स के ऑफिस में जाके हमने अपना सूटकेस अनलोड किया और 2 सैडल बैग्स हमने पैक किए जो हम ऑलरेडी कैरी कर रहे थे। एक अविनाश का सैडल बैग था और एक मेरा था। हमारे सारे कपड़े उसी में हमने रख दिए थे और रेन कोट्स हमने ऊपर ही रखा क्योंकि वी वर नॉट श्योर अबाउट दिल्ली का वेदर और कभी भी बारिश हो सकती है एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो हमने रेन कोट्स ऊपर रखे। बाकी जो भी हमारे इसेंशियल्स थे वो भी हमने सारे यही सैडल बैग्स में पैक किया और ये दोनों सैडल बैग्स हमारे मोटरसाइकिल के दोनों साइड्स पे जाने वाले थे। हमें लगा हम काफ़ी लाइट पैक कर रहे हैं, बट टू अ सरप्राइज़ बेयर मिनिमम सामान लेने के बावजूद भी हमारे दोनों सैडल बैग्स फुल हो गए थे। इट वॉज़ 12 किलोज़ ऑन ईच साइड। फॉर्चुनेटली हमारे बाइक्स पे सैडल स्टे था, उसके कारण हमारा लगेज कैरी करना ईजी हो गया। आई बाइकर्स वालों ने फिर हमारा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लिया और रिसीप्ट बनाई जहाँ पे उन्होंने सारे डिटेल्स मेंशन किए। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया था एंड वी वर रेडी टू मूव। क्लच वगैरह सब बिल्कुल ओके सर। नई गाड़ी 2022 मॉडल है, ठीक है। अगर वहाँ जाना है एक बार ब्रेक वगैरह चेक करवा लेना उतरते टाइम पे बस। बाइक का रेंट था 1200 रुपीज़ पर डे और हमने 10 डेज़ के लिए बाइक ली थी। उसके लिए हमने 2000 रुपये एज अ डिपॉजिट उनके पास रखे थे। हमारा ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आधार कार्ड उन्होंने रख लिया था एज अ सेफ कीपिंग। क्या कर रहे हो अविनाश? लगेज सेटअप। क्या क्या लगाया तुमने गाड़ी पर? गाड़ी पे अभी टैंक बैग, सैडल बैग। सो दिस वॉज आवर राइड 2022 मॉडल हिमालयन स्क्रैम। 1 2 3 4। So, with full tanks and heart brimming with enthusiasm, we were ready to embark on an unforgettable journey through the enchanting Spiti Valley.
तो हमारी फर्स्ट डे का प्लान था टू रीच शिमला। तो दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस था 350 किलोमीटर्स। इट वाज गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइड ऑफ 8 आवर्स। सब रेडी होके निकलने में हमको काफ़ी लेट हो गया था। इट वाज 3:30 व्हेन वी हिट द रोड। उसमें से 1 घंटा लग गया हमको दिल्ली एग्जिट करके हाईवे रीच करने के लिए। सो इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव। सोनीपत से थोड़ा आगे मुरथल में हमने लंच किया एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड्स शिमला। As the golden sun started to descend on the horizon, painting the sky in hues of orange and pink, it was perfect moment for tea break. We decided to seize this beautiful opportunity to pause, unwind, wipe our dirty faces and realize that the journey itself is as important as destination. It's about cherishing little moments, finding joy in simple pleasures like eating pizza when you don't want it to, overfilling the saddlebags, and then being extremely late for hitting the road. This is the beautiful memories we create along the way. We managed to cover 250 kilometers and reach Kalka. We were still short of 100 kilometers to reach Shimla. Stay tuned to know what happened next. Till then, like, share, and please subscribe to Unclutched Prints.